कोई सामान बेचा जाता है तो वो सेम स्टेट में भी बेच सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट में भी बेच सकते हैं। यदि गुड्स और सर्विसेज, सामान या सेवाएं सेम स्टेट में सेल की जा रही हैं तो इस प्रकार की सेल को इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो किसी दूसरे स्टेट में सेल की जा रही हैं तो इस सेल को इंटर स्टेट सेल कहते हैं। सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो यहाँ के किसी व्यक्ति को कुछ बेचता है, तो अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगे तो इसे इंट्रा स्टेट सेल कहेंगे, और अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में होंगे तो इस सेल को इंटर स्टेट सेल कहेंगे। अगर ये इधर का व्यक्ति इस व्यक्ति को X रुपीज़ में कोई चीज़ बेचता है तो उस पर टैक्स भी कैलकुलेट होगा। तो अंडर GST जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 3 तरीके का होगा: CGST, SGST, IGST। अगर दोनों सेम स्टेट में है तो जो GST कैलकुलेट होगी वो सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जो सेंटर को GST जाएगी वो CGST होगी और जो स्टेट को GST जाएगी वो SGST होगी। अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में होंगे तो जो इस पे GST कैलकुलेट होगी उसे IGST कहेंगे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। ML अग्रवाल में जितने भी सम हैं उसमें 3 लोग हैं। पहले नंबर पे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर है, दूसरे नंबर पे शॉपकीपर, डीलर या रिटेलर में से कोई एक है, तीसरे नंबर पे कंज्यूमर है। डीलर जितने में ख़रीदता है, मान लो ₹X में ख़रीदता है, तो इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा अंडर GST उसे इनपुट GST कहेंगे। ये डीलर इसे पे करेगा। और डीलर कंज्यूमर को जितने में बेच रहा है उस पर भी टैक्स कैलकुलेट होगा, उसे आउटपुट GST कहेंगे, जो कंज्यूमर डीलर को पे करेगा। अब गवर्नमेंट डीलर को ये परमिशन देती है कि वो आउटपुट GST में से इनपुट GST समायोजित कर ले, माइनस कर दे, और जो बचे वो पे करना होता है उसे। तो इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इस क्वेश्चन में एक शॉपकीपर है जो दिल्ली का है और वो एक होलसेलर से जो मुंबई का है 24,000 में एक आर्टिकल ख़रीद रहा है, और फिर उसी आर्टिकल पे 15% प्रॉफिट ऐड करके एक कंज्यूमर को जो दिल्ली का है बेच रहा है। तो 24,000 का 15% हुआ 3600। इसको इसमें ऐड करेंगे तो वो कंज्यूमर को कितने में बेच रहा है? 27,600 रुपीज़ में। अब होलसेलर और शॉपकीपर के बीच जो सेल हो रही है वो इंटर स्टेट सेल है, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टेट में है। तो यहाँ पे 24,000 पर जो GST कैलकुलेट होगी वो IGST होगी। अब शॉपकीपर कंज्यूमर एक ही स्टेट में है तो ये इंट्रा स्टेट सेल है। तो यहाँ पे जो GST कैलकुलेट होगी वो SGST और CGST दोनों में बटेगी। और SGST CGST GST के हाफ रेट से कैलकुलेट होती है। तो इनपुट IGST हुई 24,000 का 12% यानी 2880, और आउटपुट CGST हुई 27,600 का 6% यानी 1656, और इतनी ही आउटपुट SGST भी आएगी। अब शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, इसको निकालने के लिए इनपुट IGST में से पहले आउटपुट CGST माइनस करेंगे तो इनपुट IGST इतनी बचेगी। फिर इस इनपुट IGST को आउटपुट SGST में से माइनस करेंगे तो इतनी SGST बचेगी। यानी कि शॉपकीपर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ₹432 दे रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रहा है, ₹0 दे रहा है। शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹0 दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को ₹432 दे रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रहा है? IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है तो वो हो गई 2880। शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे कर रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना टैक्स रिसीव कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को इनपुट कुछ नहीं मिल रहा है और शॉपकीपर ₹432 दे रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रहा है? ₹432।